आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की दोस्तों। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीसस ब्लेस ऑल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर इंसान के हाथ में है, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इससे हम किसी से बात कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना सुन सकते हैं और परमेश्वर का वचन दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हम मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं या वो धीरे धीरे मोबाइल हमें इस्तेमाल करने लगा है? कभी आपने ध्यान दिया है, हम कहते हैं बस 5 मिनट फ़ोन चलाऊंगा या चलाऊंगी, लेकिन 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं पहले प्रार्थना कर लेते हैं, फिर फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, हम फ़ोन देखते हैं, एक वीडियो खुलता है, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, और अचानक हमें याद आता है, अरे मुझे तो प्रार्थना करनी थी। आज का हमारा विषय बहुत सिंपल है, मोबाइल चलाते समय परमेश्वर को कैसे याद रखें। यह वीडियो मोबाइल छोड़ देने के बारे में नहीं है। यह वीडियो मोबाइल को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में है, क्योंकि मोबाइल अपने आप में बुरा नहीं है। सवाल यह है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज सुबह उठते ही बहुत से लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? मोबाइल। आंखें खुली नहीं कि फ़ोन हाथ में, नोटिफिकेशन देखना, मैसेज देखना, सोशल मीडिया देखना, वीडियो देखना। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि आज सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दूँ? हमें यह नहीं सोचना कि मोबाइल हाथ में लेना गलत है, लेकिन हमें अपनी प्राथमिकता देखनी है। अगर सुबह उठते ही हमारा पहला ध्यान सिर्फ फ़ोन पर है और परमेश्वर के लिए समय ही नहीं बचता, तो हमें अपनी आदत पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना फ़ोन फेंक देना है। इसका मतलब है कि फ़ोन आपके जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन का केंद्र होना चाहिए। अब उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति सुबह उठता है, उसका फ़ोन बिस्तर के पास रखा है, वह आंखें खोलता है और फ़ोन उठा लेता है। पहले व्हाट्सअप, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर शॉर्ट्स। एक वीडियो मज़ेदार लगा, दूसरा आया, तीसरा आया, और देखते ही देखते 30 मिनट निकल गए। जब वह जल्दी से उठता है और कहता है, आज समय ही नहीं मिला। लेकिन समय नहीं मिला था या समय फ़ोन में चला गया? यह सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। बस इसी जगह एक छोटा सा बदलाव कीजिए। सुबह फ़ोन उठाने से पहले सिर्फ 1 मिनट आंखें बंद करके कहिए, प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद हो। आज मेरे साथ रहना, मेरे विचारों, मेरे काम और मेरे फैसलों में मेरी अगुवाई करना। बस 1 मिनट हो सकता है यह छोटी बात लगे, लेकिन यही छोटी आदत हमारी पूरे दिन के माहौल को बदल सकती है। अब मोबाइल को परमेश्वर की याद दिलाने वाला साधन बनाइए। हम मोबाइल को सिर्फ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल क्यों करें? हम इसे परमेश्वर को याद करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने फ़ोन में बाइबल ऐप रखें। सुबह एक बाइबल वचन पढ़िए। अपने फ़ोन में एक छोटा सा रिमाइंडर लगा सकते हैं, आज परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, या क्या आज मैंने प्रार्थना की, या परमेश्वर मेरा साथ है। जब रिमाइंडर आए तो सिर्फ उसे हटाइए मत। कुछ सेकंड रुकिए, आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर को याद कीजिए। मोबाइल आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए बजाय परमेश्वर को याद करने की में मदद कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं।
आमतौर पर हम क्या करते हैं, फ़ोन निकालते हैं, लेकिन हर खाली समय को सिर्फ वीडियो से भरना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी उसी समय में बाइबल का एक छोटा हिस्सा पढ़ सकते हैं, कोई अच्छा क्रिश्चियन मैसेज सुन सकते हैं, या सिर्फ शांत बैठकर परमेश्वर से बात कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए हमेशा बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती। आप रास्ते में भी कह सकते हैं, यीशु आज मेरे साथ रहना, मेरा परिवार की रक्षा करना, मुझे सही रास्ते पर चलाना। इतनी छोटी सी प्रार्थना भी आपके दिल को परमेश्वर की ओर मोड़ सकती है। अब देखते हैं कि मोबाइल और प्रार्थना का समय। अब एक बहुत ज़रूरी बात है। कई बार हम प्रार्थना करने बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और तभी फ़ोन बजता है। हम सोचते हैं, देखता हूँ किसका मैसेज है, फिर फ़ोन हाथ में आता है और प्रार्थना पीछे रह जाती है। इसीलिए अगर आप प्रार्थना करने जा रहे हो तो कुछ समय के लिए फ़ोन को साइलेंट कर सकते हैं। या कोई धार्मिक नियम नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल तरीका है। जैसे ही हम पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्शन कम करते हैं, वैसे ही प्रार्थना के समय भी ध्यान को शांत कर सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, प्रार्थना में हम परमेश्वर के सामने अपने मन को रखते हैं। इसीलिए उस समय थोड़ा ध्यान देना अच्छा है। अब एक बाइबल का एक सुंदर सा उदाहरण देखिए। बाइबल में मरियम और मार्था की कहानी आती है। मार्था यीशु की सेवा में व्यस्त थी, वह बहुत सारे काम करती थी, लेकिन मरियम यीशु के पास बैठकर उनकी बातें सुन रही थी। मार्था परेशान होकर यीशु से कहती है कि मरियम मेरी मदद क्यों नहीं कर रही। यीशु ने मरियम के उस चुनाव को महत्व दिया कि वह उनके पास बैठकर उनकी बात सुन रही थी। अब सोचिए, हमारी ज़िंदगी भी कई कामों से भरी होती है, काम, पढ़ाई, घर, मोबाइल, मैसेज, वीडियो, सोशल मीडिया, हर तरफ कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम कभी रुक कर यीशु की बात सुनते हैं? हमारे पास मोबाइल के लिए समय है, दूसरों के मैसेज के लिए समय है, वीडियो के लिए समय है, तो क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ समय नहीं निकाल सकते? यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में परमेश्वर के साथ बैठने का समय भी ज़रूरी है। अब सोशल मीडिया देखते समय सावधान रहिए। अब एक बहुत ज़रूरी बात है कि हर चीज़ जो सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, हमारे लिए अच्छी नहीं होती। कभी कोई वीडियो देखकर हमारा मन ख़राब हो जाता है, कभी किसी की ज़िंदगी देखकर हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। कोई गलत बात हमारे मन में बैठ जाती है, कभी हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। इसीलिए हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं जो देख रहा हूँ, क्या वह मेरा मन को परमेश्वर के करीब ला रहा है या दूर? हर वीडियो देखना ज़रूरी नहीं, हर ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी नहीं, हर कमेंट का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर नोटिफिकेशन को तुरंत देखना ज़रूरी नहीं। हमें अपने मन की भी रक्षा करनी है। बाइबल में हमें अपने हृदय की रक्षा करने की सीख देती है। आज की भाषा में कहें तो आप अपने मन में क्या डाल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो हम बार बार देखते हैं वह हमारे विचारों को प्रभावित कर सकता है। अब मोबाइल पर समय की सीमा बनाना। अब एक प्रैक्टिकल तरीका है। अगर आपको लगता है कि मोबाइल बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, तो अपने लिए कुछ छोटी सीमाएँ बनाइए। जैसे सुबह उठते ही कुछ समय फ़ोन नहीं, प्रार्थना के समय फ़ोन अलग, बाइबल पढ़ते समय नोटिफिकेशन बंद, सोने से पहले कुछ समय फ़ोन से दूरी। यह ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में बहुत बड़ा बदलाव करें। छोटे कदम उठाइए, आज 10 मिनट, फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। याद रखिए, मोबाइल को नियंत्रण करने के लिए आपको मोबाइल से नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी आदतों को समझने की ज़रूरत है। अब एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को रोज़ रात में 1 घंटा तक बिना ज़रूरत फ़ोन चलाने की आदत है। वह तय करता है कि रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट बाइबल पढ़ेगा और प्रार्थना करेगा। पहले दिन शायद मन करेगा, आज रहने दो। दूसरे दिन फिर मन करेगा फ़ोन चलाने का। लेकिन अगर वह लगातार कोशिश करता है,
तो धीरे धीरे उसकी आदत बदल सकती है। अब सोचिए, वही मोबाइल जो उसे देर तक जगाता था, उसी मोबाइल ने बाइबल भी पढ़ी जा सकती है। वही इंटरनेट जो डिस्ट्रैक्शन देता था, उसी इंटरनेट से परमेश्वर का वचन भी सुना जा सकता है। इसीलिए असली सवाल सही मोबाइल का नहीं है, सवाल हमारा चुनाव का है। अब अगली देखिए कि क्या मोबाइल हमारी प्रार्थना की जगह ले रहा है? यह सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन हमें ईमानदारी से खुद से पूछना चाहिए। जब मैं परेशान होता हूँ, तो सबसे पहले किसके पास जाता हूँ? फ़ोन, सोशल मीडिया, किसी वीडियो के पास या परमेश्वर के पास? जब मैं अकेला होता हूँ, तो क्या तुरंत मैं फ़ोन खोलता हूँ या कभी परमेश्वर के सामने भी बैठता हूँ? जब मुझे कोई चिंता होती है, तो क्या मैं सिर्फ़ लोगों से बात करता हूँ या परमेश्वर से भी बात करता हूँ? मोबाइल का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन हमें यह देखना है कि मोबाइल हमारी हर ज़रूरत का जवाब तो नहीं बन गया, क्योंकि कुछ खाली जगह ऐसी हैं जिन्हें केवल परमेश्वर ही भर सकते हैं। अब अगला देखिए कि मोबाइल को लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल करें। मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी हो सकता है। आप किसी दुखी व्यक्ति को मैसेज कर सकते हैं, यीशु आपको शक्ति दे। आप किसी को बाइबल वचन भेज सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्रिश्चियन मैसेज शेयर कर सकते हैं, किसी को हिम्मत दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, सिर्फ बाइबल वचन शेयर करना ही सब कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दुख में है, तो उसकी बात भी सुनिए। कभी कभी एक मैसेज किसी के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकता है। अब मोबाइल और परिवार, ये एक और बात है कि कभी कभी हम घर में परिवार के साथ बैठे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने फ़ोन में व्यस्त होता है। एक ही कमरे में 4 लोग हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा। इसीलिए कभी कभी घर में एक छोटा नियम बनाया जा सकता है, खाने के समय फ़ोन नहीं, या परिवार के साथ बात करते समय फ़ोन एक तरफ। क्योंकि रिश्ते भी परमेश्वर की देन है। हम सोशल मीडिया पर 1000 लोगों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर घर में बैठे व्यक्ति से बात ही नहीं कर रहे, तो हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। आपका अगला पॉइंट है कि मोबाइल हमें परमेश्वर की याद कैसे दिला सकता है। आप अपने फ़ोन को एक अच्छी आदत का साधन बना सकते हैं। जब सुबह अलार्म बजे, पहले धन्यवाद। जब दोपहर में रिमाइंडर आए, तो छोटी प्रार्थना। जब रात को फ़ोन रखने का समय हो, तो बाइबल का एक वचन। जब कोई परेशानी आए, पहले परमेश्वर को याद करें। जब कोई अच्छी चीज़ मिले, परमेश्वर को धन्यवाद करें। इसी तरह धीरे धीरे मोबाइल हमारी आत्मिक ज़िंदगी का दुश्मन नहीं, बल्कि एक साधन बन सकता है। और एक ज़रूरी सवाल, क्या हर समय धार्मिक कंटेंट देखना ही परमेश्वर को याद करना है? नहीं, परमेश्वर को याद करना सिर्फ क्रिश्चियन वीडियो देखने का नाम नहीं है। परमेश्वर को याद करने का मतलब है हम अपना काम में ईमानदार रहें, दूसरों से प्रेम करें, गलत बात से बचें, माफ़ करना सीखें, ज़रूरतमंद की मदद करें, प्रार्थना करें, बाइबल के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन क्रिश्चियन वीडियो देखता है, लेकिन दूसरों से बुरा व्यवहार करता है, तो उसे सिर्फ वीडियोज़ नहीं, बल्कि अपने जीवन पर भी ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर हमारे स्क्रीन टाइम से ज़्यादा हमारे दिल को देखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब मोबाइल हमें बार बार अपनी ओर खींचे। कभी ऐसा होता है कि हम फ़ोन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार उसे उठा लेते हैं। ऐसे समय खुद को दोष देने की बजाय एक छोटा सा कदम उठाइए। फ़ोन को थोड़ी देर अपने से दूर रखिए, दूसरे कमरे में रख सकते हैं, कुछ समय के लिए नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, और उस खाली समय को किसी अच्छी चीज़ से भरिए। बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, परिवार से बात कीजिए, थोड़ी देर बाहर जाइए, या बस शांत बैठ जाइए। क्योंकि जब हम हर खाली पल को स्क्रीन से भर देते हैं, तो हमारे पास अपने विचारों और परमेश्वर के लिए शांत समय बहुत कम बचता है। परमेश्वर को याद करने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग सोचते हैं
मैं रोज़ 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकता, तो शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन शुरुआत छोटी हो सकती है, 1 मिनट, 2 मिनट, एक वचन, छोटी-सी प्रार्थना, फिर धीरे-धीरे बढ़िए। उदाहरण के लिए सुबह कहिए, यीशु आज मेरी अगुवाई करना। खाने से पहले, प्रभु इस भोजन के लिए धन्यवाद। किसी परेशानी में हैं, प्रभु मुझे समझ और शांति दें। रात में, आज के दिन के लिए धन्यवाद। यह छोटी-छोटी प्रार्थनाएँ हमें दिन भर परमेश्वर को याद रखने में मदद कर सकती हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद हम एक छोटा फैसला कर सकते हैं। हम मोबाइल को पूरी तरह छोड़ने की बात नहीं कर रहे। हम बस यह तय कर रहे हैं कि मोबाइल मेरे जीवन को चलाएगा नहीं। मैं मोबाइल का सही इस्तेमाल करूँगा। मैं अपने समय का ध्यान रखूँगा। मैं प्रार्थना के समय ध्यान दूँगा। मैं गलत चीज़ों से बचने की कोशिश करूँगा। मैं अपने परिवार के लिए समय निकालूँगा। मैं बाइबल और परमेश्वर के वचन के लिए भी समय रखूँगा। और सबसे ज़रूरी, मैं मोबाइल को परमेश्वर से ऊपर नहीं रखूँगा या नहीं रखूँगी। अंत में एक बात दिल में रखिए, आपका फ़ोन आपको हर समय नोटिफिकेशन दे सकता है, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए कभी-कभी हमें खुद थोड़ा शांत होना पड़ता है। फ़ोन की स्क्रीन पर हज़ारों चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, लेकिन हमारा जीवन सिर्फ़ स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चीज़ से बड़ा है। अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य सिर्फ़ वीडियोज़ देखना, लाइक पाना या नोटिफिकेशन का जवाब देना नहीं है। आपकी ज़िंदगी परमेश्वर के लिए भी है। इसीलिए अगली बार जब आप अपने मोबाइल उठाइए, तो एक पल के लिए खुद से पूछिए, मैं अभी जो करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या यह मेरे लिए अच्छा है? और कभी-कभी बस इतना कहिए, प्रभु यीशु मेरे समय की भी अगुवाई कर। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे समय की अगुवाई करता है, तो हमारी प्रार्थनाएं भी धीरे-धीरे सही होने लगती हैं। आइए अंत में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह जीवन दिया। प्रभु, हमारे हाथ में जो मोबाइल है, उसका सही इस्तेमाल करने की हमें बुद्धि दीजिए। हमें ऐसी चीज़ें देखने से बचाइए जो हमारे मन को गलत दिशा में ले जाए। जब हम मोबाइल में बहुत ज़्यादा समय लगाने लगे, तो हमें याद दिलाइए कि हमारा समय कीमती है। हमें प्रार्थना के लिए समय देना सिखाइए। हमें आपका वचन पढ़ना सिखाइए। हमारे परिवार के लिए समय निकालना सिखाइए। और सबसे ज़्यादा प्रभु, हमें ऐसा दिल दीजिए जो हर परिस्थिति में आपको याद रखे। जब हम खुश हों तब आपको याद करें, जब हम परेशान हों तब आपको याद करें, जब हम अकेले हों तब आपको याद करें, जब हमारे पास कोई जवाब ना हो तभी भी आपको याद करें। हमारे मोबाइल को हमारे जीवन का मालिक ना बनने दें। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान आपको मिले। हमारे विचारों की रक्षा कीजिए। हमारे समय की रक्षा कीजिए। हमारे परिवार की रक्षा कीजिए और हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाना सिखाइए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। अगर आज की बात आपके दिल को लगी है, तो आज से सिर्फ एक छोटी आदत शुरू कीजिए। मोबाइल उठाने से पहले परमेश्वर को याद कीजिए और रात को मोबाइल रखने से पहले भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य मोबाइल से दूर भागना नहीं है। हमारा लक्ष्य है मोबाइल इस्तेमाल करते हुए भी परमेश्वर से दूर ना होना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।